हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं माता जी के ट्रेन के डब्बे से आए हुए व्लॉग के आधार पे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और काफ़ी ज़्यादा हलचल है। आप सभी के इमोशंस मैं समझ रही हूँ और ट्रस्ट मी, मुझे भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है। बट उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कहाँ से कहानी शुरू हुई है पहले वहाँ से बात करनी ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो में हम लोग माता जी के कल के व्लॉग के ऊपर बात करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप सबको पता ही है कि माता जी खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने घर से थोड़ा सा दूर, बहुत दूर अपने शूट के लिए भी और एक फ्रेश एयर लेने के लिए भी गई, जिसमें मुझे आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल माता जी फ्री बर्ड है, वो किसी के पिंजरे में बंद हुई चिड़िया थोड़ी हैं। उनको जहाँ मन आएगा वो वहाँ रहेंगी, उनको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ जाएंगी। बिल्कुल, हम होते कौन है किसी के पैरों में बेड़ियाँ डालने वाले, या किसी के गले में संगल डालने वाले, या किसी के पंख काटने वाले। जिसको जहाँ जाना है, जितने दिन के लिए जाना है, हर कोई डिजर्व करता है एक फ्रेश एनवायरनमेंट। तो बात वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई कि माता जी वैसे तो अपना मेंटल पीस ठीक करने के लिए घर की दहलीज से बाहर गई, क्योंकि घर के अंदर उनको बहुत घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन क्या माता जी घर के बाहर जाने के बाद भी वो फ्रेश एयर में सांस ले पाई? पिछले 3-4 दिन से, जिस दिन से माता जी घर से बाहर है, माता जी का ध्यान और माता जी का कंटेंट तो इसी कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द, अपने बेटे के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। जहां पे बेटे ने साफ तौर पे, छोटे सुपुत्र ने, जिनका नाम लेने में भी माता जी को लगता है कि उसने अगर पड़ोसी बोला है तो मैं भी पूरा का पूरा बदला लूँगी, तो मैं भी छोटे सुपुत्र ही बोलूँगी। तो छोटे सुपुत्र यहाँ पे अपनी बेटी के फंक्शन में बिजी थे। बार बार जब उनको पोक किया जा रहा था तो वो एक ही स्टेटमेंट बोल रहे थे कि मुझे अभी कुछ नहीं बोलना, मेरे को अपने फंक्शन पे ध्यान देना है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन वहाँ पर 4 दिन के लिए बाहर एक फ्रेश एयर में रहने के बावजूद भी माता जी का ध्यान, दिल, दिमाग, किडनी सब इधर ही थी। और माता जी लगातार वीडियो पे वीडियो, थंबनेल पे थंबनेल, टाइटल पे टाइटल इसी चीज़ के छाप रही थी। जबकि माता जी को बहुत अच्छे से पता है कि इस समय उनके घर की कंडीशन क्या है। इस समय उनके घर की कंडीशन ये है कि इतनी सी चीज़ भी उनके घर को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वहाँ पे सबसे पहले बैकआउट करना चाहिए था माता जी को, क्योंकि माता जी गई थी, दम घुट रहा था उनका यहाँ पे, तो सांस लेने के लिए बाहर गई थी। लेकिन वहाँ पर भी माता जी, एक सब्सक्राइबर माता जी से मिलने आती हैं, आई डोंट नो मिलने आती हैं, बुलाया जाता है या क्या होता है, वो सब्सक्राइबर भी आके माता जी के मुंह के सामने माता जी के छोटे बेटे की गलतियाँ निकाल के वहाँ से चल दी। और माता जी उस चीज़ पे हंसती रह गई। मतलब अपने तो अपने, अब अगर बाहर वालों के मुंह से भी आप लिटरली अपने बच्चों की बुराइयाँ सुन रहे हो और करवा रहे हो, तो उसके बाद आप खुद ही ये चीज़ें दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे कि आपका प्यार, आपका सॉफ्ट कॉर्नर किस तरफ है। क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे अंधा नहीं है, उनको हर चीज़ दिख रही है कि किस तरीके से माता जी बार बार बड़े बेटे के नाम पे सफाईनामा लेके आ जाती हैं। उसकी बड़ी से बड़ी गलतियाँ अगर नादानी हो जाती है, तो उम्र में तो आपका छोटा बेटा बहुत छोटा है, प्लस उसको तो ज़िंदगी का अनुभव भी नहीं है, उसको तो मार्केट का एक्सपोजर भी नहीं है। तो उसकी भी नादानियाँ समझ के तो आप लोगों को माफ़ करना चाहिए। उसकी नादानियों पे आप लोग इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं? उसकी नादानियों को आप उसके सर पे हाथ फेर के, उसको गले लगा के क्यों नहीं उसकी नादानियों को आप लोग ठीक कर रहे हैं? क्योंकि यही सब चीज़ें तो बड़े बेटे के साथ की थी ना। जब वो नादानियों में भटक गया था, उस वक्त पे उसको झप्पी, पप्पी, राज, दुलार सब कुछ मिल रहा था सही रास्ते पे लाने के लिए। लेकिन अगर सेम गलत रास्ते में माता जी के अकॉर्डिंग उनका छोटा बेटा भटक गया है, तो उसको माता जी कैसे लेके आएंगी? ताने मार के, दूर भाग के, उसको नीचा दिखा के, उसको और ज़्यादा हर्ट करके, या फिर 4 लोगों को इकट्ठा करके उसकी बुराइयां करवा के। माता जी को इस समय पे वो लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जो छोटे बेटे और छोटी बहू को अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग बहुत कड़वे लग रहे हैं जो माता जी को सही और गलत की बिना किसी पक्षपात के राय और सलाह दे रहे हैं। उनका ज्ञान माता जी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आप कोई भी अपना ज्ञान माता जी को मत दीजिए, क्योंकि माता जी यूट्यूब की इतनी ज्ञानी माता जी हैं कि इनके ज्ञान ने इनके घर को ही नहीं जोड़ के रखा। इनका ज्ञान अपने घर को जोड़ने के लिए ही, आई एम सॉरी, पर फेल हो गया।
जब वहां पे घर से इतने किलोमीटर दूर बैठी हुई माता जी की पोकिंग टोकिंग खत्म नहीं हुई और माता जी ने इसी कश्मकश में डाला हुआ था, जाऊंगी नहीं जाऊंगी, जाऊंगी नहीं जाऊंगी, अब यहां से यहां जाऊंगी, अब यहां से यहां जाऊंगी, तो कल ट्रेन के डब्बे में बैठ के माता जी ने फिर से टॉक्सिसिटी का चिंगारी डाल दी। जब माता जी को अच्छा खासा पता है कि मेरे दोनों बेटों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे एक माँ क्या करती है, प्रॉब्लम को खत्म करने की बात करती है, उसको उठाने की बात नहीं करती है। और इनके छोटे राजकुमार को प्रॉब्लम ही यही है कि इनके घर के सभी लोग सोशल मीडिया पे आके सारी ऑफ कैमरा बातें करती हैं। जो सलाह सपाटा सुलह समझौता इन लोगों को ऑफ कैमरा करना चाहिए, वो ये लोग ऑन कैमरा लाके करते हैं। और इसी चीज की शिकायत छोटा राजकुमार पिछले कई दिनों से कर रहा है। तो माता जी ने कल ट्रेन के डब्बे में जो चीजें बोली, आई थिंक वो चीजें काफी थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी थी दो भाइयों के बीच में और ज़्यादा दरार डालने के लिए। तो कोई बाहर वाला इनके रिश्ते के बीच में क्या दरार डालेगा, क्योंकि दरार डालने के लिए घर के लोग कम थोड़ी हैं, बहुत है घर के लोग ही दो भाइयों के बीच में दरार डालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बार बार एक को नीचा और एक को ऊंचा दिखाया जा रहा है। बार बार एक बार भी मुंह से ये नहीं बोला जा रहा है कि हाँ गलती अगर इसकी रही होगी तो गलती उसकी भी रही। ये जरूर हो सकता है कि किसी की कम रही, किसी की ज्यादा रही। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग, छोटे राजकुमार ने तो अपने भाई को एक ही बार गुस्से में वो स्टेटमेंट पास कर दिया, बच्चे वाला, जिस स्टेटमेंट का बड़े भाई ने मुद्दा बना दिया। उनको हर्ट हो गया, उनकी बीवी को हर्ट हो गया कि उनकी बीवी ने आके अपनी देवरानी को झाड़ दिया। वहां तक इनका दिल की धड़कन कम हो जानी चाहिए थी ना, क्योंकि गुस्सा निकाल दिया था। इन्हें बुरा लगा, इन्होंने फटाफट से गुस्सा निकाल दिया, तो चीज़ें वहाँ पे नॉर्मलाइज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, है ना। छोटे राजकुमार ने तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार दिया है। उस दिन से लेकर आज तक इनके परिवार के सदस्य ने उस स्टेटमेंट को कितनी बार दोहरा दिया है, ये आप लोग गिन के बताओ, कितनी बार गिनवा दिया है। मतलब एक इंसान को अगर एक बार दर्द होना होगा तो उसी दर्द को अगर आप बार 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 उस लाइन को रिपीट करोगे तो आप उस घाव को दबा नहीं रहे हो, आप उस घाव को और ज्यादा हरा कर रहे हो। आप उस घाव पे मलहम की जगह उस घाव पे नमक मिर्च लगा रहे हो। लेकिन वहां आपसे बोला नहीं गया कि वो उसकी नादानी होगी, नादानी में उसके मुंह से निकल गया होगा। अगर एक बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए सौतेला शब्द नादानी में निकल सकता है और एक बच्चा बहक सकता है 28, 30, 32 साल की उम्र में, तो ये बच्चा भी नादानी में ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकता है। लेकिन माताजी ने कल ट्रेन के डब्बे में बैठकर जो स्टेटमेंट पास करी, सीरियसली वो साफ साफ यही जाहिर कर रही थी कि इन भाइयों के बीच में सुलह सपाटा अगर कोई नहीं करवा पाएगा तो वो इनके खुद के फैमिली मेंबर्स नहीं करवा पाएंगे। उस मैटर को हुए हुए आप सबके सामने हफ्ता भर हो गया है ना। भाई ने एक को बोला, एक ने एक को बोला, लाइव हुई, वहां पे चीजें खत्म हो गई। अगले दिन से दोनों अपने अपने कंटेंट पे बिजी हो गए, है ना। उसके बाद हालांकि बड़ा वाला बार बार पोक कर रहा है, लेकिन छोटा वाला हार्डली बॉदर है। उसने हाथ दिखा दिया कि टॉक टू माई हैंड, मुझे नहीं करनी कंट्रोवर्सी, है ना, मुझे नहीं बोलना कुछ, लेकिन जब बोलूंगा तब बोलूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं बोलना है। लेकिन चुप कौन नहीं हो रहा है, ये पूरा सोशल मीडिया यहाँ पे देख रहा है। अब माता जी का कहना यह है कि उसके पास एक चीज की कमी है, उसको नीचा दिखाना बंद कर दो। तो छोटा राजकुमार नीचा दिखा कब रहा है? वो अपनी बेटी के फंक्शन में बिजी है माता जी, वो अपने भाई को नीचा कब दिखा रहा है? और जिस बच्चे को लेके आप अपने छोटे बेटे के ऊपर ब्लेम डाल रही हैं कि आपका छोटा बेटा आपके बड़े बेटे को बच्चे ना होने की वजह से नीचा दिखा रहा है, मतलब कैसे नीचा दिखा रहा है? आप कौन सी आंखों से वीडियो व्लॉग देख रही हैं? क्योंकि जिस आंखों से पूरी ऑडियंस वीडियो व्लॉग देख रही है वो तो अपनी बच्ची के फंक्शन में बिजी है, वो अपनी बच्ची की फंक्शन की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे से नीचा कैसे दिखा रहा है? माता जी की इस स्टेटमेंट के बाद में ऑडियंस का पता है क्या रिस्पॉन्स होता है? इनको प्यार करने वाली ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है उस छोटे राजकुमार की बेटी के लिए कि इतना घमंड कर रहा है अपनी बेटी पे, भगवान अगर देने वाला है तो भगवान छीन भी सकता है। ये स्टेटमेंट आ रहे हैं छोटे राजकुमार की बेटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं फैमिली मेंबर की तरफ से। बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बेटी का घमंड, बेटी का घमंड, बेटी का घमंड। कौन सा बेटी का घमंड? अगर बेटी का घमंड टूट सकता है तो पैसे का घमंड भी तो टूट सकता है। क्या हर बार पैसे का घमंड नहीं दिखाया जाता? हर एक वीडियो में पैसे का घमंड दिखाया जाता है। यहां तक कि जिसमें माताजी स्वर्गवासी हो गई थी उस वीडियो में भी पैसे का घमंड दिखाया जा रहा था। तो ये पता चलता है कि एक इंसान के अंदर पैसे को लेके कितनी ज्यादा, मतलब उसके दिमाग में भरा हुआ है कि वो सपने में भी जेट,
सपने में भी रईस, मतलब यही दिमाग में चलता रहता है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। तो अगर घमंड बच्ची का नहीं टिकेगा तो घमंड तो पैसे का भी नहीं टिकेगा ना। मतलब अपने आप ही अपने बच्चों को बद्दुआ देने के लिए लोगों के मुंह में बातें देना होता है, ये बातें देना। अब एक माता पिता अपनी बच्ची को गोद में खिलाए भी ना, एक माँ अपनी बच्ची को लोरी भी ना सुनाए, वो अपनी बच्ची के मूवमेंट दिखाए भी ना, और अगर वो ये सब चीज़ें दिखा दे तो वो छोटे वाले को वो बड़े वाले को नीचा दिखा रहे हैं, वो घमंड कर रहे हैं। घमंड अगर उन्हें होता तो शायद वो अपनी बच्ची इतने प्यार से उनकी गोद में नहीं देते। घमंड अगर उन्हें होता तो वो माता जी को भी अपनी बच्ची इतनी प्यार से गोद में नहीं देते। लेकिन अगर सामने से किसी ने ये स्टेटमेंट दिया, और मान लो आपके लिए ही किसी ने दिया, जो भी लोग इस चीज़ को मैं बोलूँगी सपोर्ट करते हैं, मान लो आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए किसी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं इसकी शक्ल कभी ना देखूं, चाहे आप कोई भी हो, क्या आप चाहेंगे कि दोबारा उस इंसान की नज़र आपके बच्चे पे पड़े जिसने बड़ों की लड़ाई में छोटे से बच्चे को मोहरा बनाया? मैं बोलती, ये बोला जाता कि मैं इस भाई की शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखूंगा, या देवरानी से चिढ़ थी ना, देवरानी को नीचा दिखाना था, देवरानी की शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखूंगी या देखूंगा, उस मासूम बच्ची की शक्ल ज़िंदगी भर देखूंगी नहीं, देखूंगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है अपने आप में। क्या आप बीइंग अ मदर ऐसी लेडी को, या कोई भी रैंडम आपकी बच्ची को ऐसा बोले, क्या आप वापस उसकी परछाई या उसकी नज़रें भी अपनी बच्ची पे पड़ने देंगे? क्योंकि ये वही इंसान है जिसने बोला था कि मैं इसकी शक्ल कभी ना देखूं। ये एक बहुत ही हेटफुल कमेंट होता है किसी के लिए भी करने के लिए, जिससे इंसान को बुरा लगता है, उसका दिल दुखता है। लेकिन उस स्टेटमेंट का जिक्र कहीं पे भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पुरानी बातों को ताज़ा करके अभी भी छोटे बेटे बहू और उनकी मासूम सी बच्ची जो भी 40 दिन मात्र है, उसकी तरफ इस तरीके का हेट फैलाया जा रहा है कि ये घमंड है, और उस घमंड के चक्कर में बच्ची को बद्दुआ मिल रही है। और उस बद्दुआ से इन्हें क्या हासिल हो रहा है? मतलब क्या हासिल हो रहा है?